हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुबारक। हिंदी सिनेमा भले ही ढर्रे से चिपका दिखाई दे रहा हो, लेकिन रीजनल भाषाओं में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। मराठी सिनेमा तो इस मामले में जैसे मशाल लेके आगे चल रहा है। फिल्में कैसी होनी चाहिए, इसका ट्यूटोरियल हिंदी वालों को मराठी फिल्मकारों से लेना चाहिए। पिछले दशक भर में नेशनल अवार्ड जीतने वाली फिल्मों की लिस्ट पर नज़र भर मार लीजिए, ज़्यादातर फिल्में मराठी की दिखाई देंगी। मराठी सिनेमा को समर्पित हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है चला चित्रपट बघूया, जिसका हिंदी का तर्जुमा ये हुआ कि चलो फिल्में देखते हैं। इस सीरीज में हम आपका परिचय कुछ बेहतरीन मराठी फिल्मों से कराएंगे। वर्ल्ड सिनेमा के प्रशंसकों को अंग्रेजी से थोड़ा ध्यान हटाकर इस सीरीज में आने वाली मराठी फिल्में खोज खोज कर देखनी चाहिए। इस सीरीज की आज की पेशकश है मराठी फिल्म न्यूड। अभी कुछ दिन पहले तेलुगु एक्ट्रेस श्री रेड्डी ने प्रोटेस्ट के तौर पर बीच सड़क पर अपने कपड़े उतारे थे। पूरी तेलुगु इंडस्ट्री हिल गई थी। उस इंसिडेंट पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। हम उस पर बात न कर इस बात पर फोकस रखेंगे कि नग्नता कैसे हमारे समाज में टैबू सब्जेक्ट है। छुप छुप के पॉर्न देखने में अग्रणी हमारे मुल्क को नग्नता का जिक्र भर असहज कर देता है। इसी असहजता को एड्रेस करती है डायरेक्टर रवि यादव की नई मराठी फिल्म न्यूड। कलाकार जब नग्नता दिखाता है तो वो ज्यादातर प्रतीकात्मक ही होती है। उसे शरीर का आकार नहीं बल्कि निराकार सौंदर्य दिखाना होता है। जो ये समझ पाते हैं वो कलाकृतियों का आनंद लेते हैं, जिनके पल्ले नहीं पड़ता वो तस्वीर फाड़ने पर उतारू हो जाते हैं। निजी क्षणों में न्यूडिटी को खोज खोज कर देखने वाला समाज सार्वजनिक जीवन में नग्नता से छिटका ही रहता है। इन दो ध्रुवों के बीच की कहानी है न्यूड। नग्न पेंटिंग्स के लिए मॉडलिंग करती दो महिलाओं के जीवन में झांकने का एक छोटा सा झरोका। न्यूड कहानी है यमुना की। अपने पति की बेवफाई से तंग आकर वो घर छोड़कर निकल आई है अपने इकलौते बेटे के साथ। मिशन सिर्फ एक है, बेटे को पढ़ाना है। अगला पड़ाव है मुंबई में चंद्रिका, जो उसकी रिश्ते में मौसी लगती है। मुंबई के स्लम एरिया में एक डिब्बे नुमा कमरे में संघर्ष की दूसरी पारी शुरू हो जाती है। मुंबई में सर्वाइव करना है तो रोजगार चाहिए। रोजगार खोजने में लगी यमुना को एक दिन अचानक पता चलता है कि चंद्रिका पैसे कमाने के लिए कुछ गलत काम करती है। चित्रकारों के आगे कपड़े उतार कर पोज करती है। पहला भाव घृणा का होता है, फिर चिढ़ का, गुस्से का। आवेश में यमुना चंद्रिका को जलील करने पर उतारू हो जाती है। वार्तालाप बहस से शुरू होकर यमुना के लिए पैसे कमाने के एक अवसर के रूप में खत्म होता है। चंद्रिका उसे समझाती है कि युवा चित्रकारों के लिए कॉलेज के सेफ माहौल में न्यूड पोज देकर अच्छी खासी आमदनी की जा सकती है। ये पैसा काम आएगा लहान्या को पढ़ाने में। लहान्या को पढ़ाना ही इकलौती ख्वाहिश है यमुना की, इसीलिए तो उसने अपने घर को छोड़ दिया था। अपने पति की भयानक क्रूरता के बाद भी खुद को मरने नहीं दिया था। यमुना मान जाती है और इस तरह से सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स को मिलती है एक और न्यूड पोज करने वाली मॉडल। यहाँ से फिल्म बहुत से मुद्दों को छूते हुए आगे बढ़ती है, बच्चों की परवरिश से लेकर न्यूड आर्टिस्टों से जुड़े मिथकों तक। साथ ही साथ संस्कृति रक्षकों का दोगलापन और एक माँ की असहायता भी इस फिल्म में जेरे बहस मुद्दा है। ये सब कुछ बिना लेक्चर दिए होता है। किसी एक सीन में भी कोई आपको पाठ नहीं पढ़ाता। कई जगह तो फिल्म बिना संवादों के आगे चलती है। फिल्म बस कहानी कह रही है, मैसेज आपको खुद ढूंढना है। पिछले कुछ सालों में आई मराठी की बेहतरीन फिल्मों की तरह ही न्यूड भी अपने एक्टर्स के अभिनय के दम पर ही टिकी नजर आती है। गिने चुने 4 कलाकार है फिल्म में, फिर भी ये सब मिलकर बेहद आसानी से फिल्म अपने कंधों पर ढो लेते हैं। खास तौर से कल्याणी मुळे और छाया कदम। यमुना के किरदार में कल्याणी मुळे पूरी तरह फिट हैं। फिल्म शुरू होने के कुछ ही मिनटों के अंदर उनकी अभिनय क्षमता का एक बहुत ही सशक्त सबूत आपके सामने होता है। यमुना का पति उसके कंगन लेकर प्रेमिका को दे चुका है। गुस्से में भरी यमुना उसके घर के आगे तमाशा करने पहुंची है। उसकी चीख पुकार सुनकर पति बाहर आता है। उसके आक्रोश का अपने स्टाइल में जवाब देता है। कैसे? उसके मुंह पर थूक कर। गुटके से भरा थूक यमुना के पूरे चेहरे को लिथड़ा डालता है। आप यानी कि दर्शक माहौल की तल्खी से घबरा जाते हैं। आपको लगता है कि अभी यमुना की हिंसक प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन होता बिल्कुल उलट है। अपमान की ये एक्सट्रीम घटना यमुना को शांति से भर देती है, यूं जैसे उसके अंदर कोई तत्काल मर गया हो। बिना एक शब्द बोले वो खुद को घसीटती हुई लौट पड़ती है। एक दर्शक के तौर पर आप भी पहचान लेते हैं कि यही वो लम्हा है जब बर्दाश्त की आखिरी सीमा को छू लिया गया है। इस एक सीन में कल्याणी मुळे ने अभिनय का एवरेस्ट छू लिया है। वो शौक, वो हताशा, वो चिढ़, वो ग्लानि, सब कुछ चंद पलों में उनके चेहरे पर आ गुजरता है। इसी तरह पहली बार मॉडलिंग के लिए कपड़े उतारते वक्त भी कल्याणी सटीक हाव भाव व्यक्त करने में पूरी तरह सफल हुई है। झिझक के साथ साथ कोई गंदा काम करने की भावना यमुना को रोकती है, लेकिन वहीं रखी एक माँ बेटे की पेंटिंग
उसकी तमाम हिचकिचाहट को हवा में उड़ा देती। अगले ही पल कपड़े पैरों में पड़े होते हैं और एक नई कॉन्फिडेंट यमुना का सफर शुरू होता है, जो आर्ट की दुनिया से अनभिज्ञ है लेकिन सहयोग के लिए तत्पर है। यमुना का तमाम संघर्ष अपने बेटे की पढ़ाई के इर्द गिर्द है। बेटे को चित्रकारिता में दिलचस्पी है। इसे देखकर वो उसे मुंबई से दूर औरंगाबाद पढ़ने भेजती है। एक वजह यह भी है कि मुंबई में पढ़ते पढ़ते कहीं बेटा उसी कॉलेज तक न पहुंच जाए जहां उसकी माँ कपड़े उतारती है। एक भावुक पल में वो चंद्रक्का से कहती है कि वो पढ़ लिख गया तो मेरी नंगी तस्वीरें देखने के बावजूद मेरी पूजा करेगा, नहीं तो मुझे चप्पल से मारेगा। इसी उम्मीद और आशंका से भरे जीवन का भार उठाकर चलती रहती है यमुना। कल्याणी मुळे ने यमुना के किरदार को जिंदा करके रख दिया है पर्दे पर। यमुना जितनी ही याद रहती है चंद्रक्का, छाया कदम ने चंद्रक्का के किरदार में जान फूंक दी है। पान चबाती हुई बेफिक्र चंद्रक्का यमुना को मुंबई जैसे बेरहम शहर में जीने के गुर सिखाती है। कहती है कि सामने वाले पर हावी होकर ही शहर में जिया जा सकता है। एक सीन याद आता है, चंद्रक्का जो है यमुना के माथे पर लाल टीका लगाती है। वही टीका वो अपने माथे पर भी लगाती है और उस टीके पर उंगली रखकर यमुना से कहती है कि मर्दों की नज़र औरतों की छाती से ऊपर उठती ही नहीं, उसे वहां से उठाकर यहाँ रोकना है। यमुना के बेटे लहान्या के किरदार में मदन देवधर भी बढ़िया काम कर गए हैं। अपनी माँ की काम की भनक पाया बच्चा जो न सिर्फ उससे नफरत करता है बल्कि बदला लेने का उसका अपना अलग स्टाइल है। ज़्यादा और ज़्यादा पैसे हटना, अपनी अंदरूनी छटपटाहट को वो पर्दे पर कामयाबी से दिखा पाते हैं। ओम भुतकर एक सरप्राइज पैकेज है और एक और सरप्राइज पैकेज है नसरुद्दीन शाह। एमएफ हुसैन के तर्ज पर ही उनका किरदार है, एक ऐसा आर्टिस्ट जो अपने ही देश से दरबदर है क्योंकि वो न्यूड पेंटिंग्स बनाता है। नसीर साहब अपनी मुख्तसर सी हाजिरी में भी छाप छोड़ जाते हैं, फिल्म के फ्लो में अड़चन बने बगैर। न्यूड फिल्म जीवन जीने के लिए कपड़े उतारने वाली मॉडल्स के जीवन में बस थोड़ा सा झांकती है और दर्शकों को असहज कर जाती है। ये थोड़ा सा झांकना इस फिल्म की कमजोरी भी मानी जा सकती है। फिल्म में उस कालिक को छुआ तक नहीं गया है जो ऐसे मॉडल्स के यौन शोषण की दास्तानों से भरी पड़ी है, या शायद ये जानबूझकर किया गया हो। लेखक डायरेक्टर को ही पता होगा। हाँ, एक मामले में फिल्म बहुत ईमानदार है। ये संघर्ष को सुखांत तक पहुंचाने की जिद नहीं करती, उल्टा ये बताती है कि हर स्ट्रगल की फेरी टेल एंडिंग नहीं होती। फिल्म का क्लाइमैक्स पावरफुल है। ये आपको आंदोलित कर देगा, आपको नर्वस कर देगा, आपको शर्मिंदा भी कर सकता है। इसे देखते वक्त आपको यमुना की फिल्म में पहले कही गई हुई लाइनें याद आ जाएंगी। ये वो सीन है जब यमुना जे कॉलेज के स्टूडेंट के सामने कपड़े उतारते वक्त कहती है कि पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, न मेरे बेटे की न इनकी। वही बेटा एक आर्ट गैलरी में लगी अपनी माँ की पेंटिंग देख रहा है। उसकी प्रतिक्रिया बताकर हम आपसे उस अनुभूति से खुद गुजरने का सुख नहीं छीनेंगे। खुद अनुभव कीजिएगा फिल्म देखकर। इस सीरीज़ में हम ऐसी फिल्में और भी लेकर आएंगे। आपको ये सीरीज़ कैसे लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए, अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।